सो हम लोग ने कल अर्थ एज अ प्लैनेट पार्ट 1 किया, आज हम लोग को करना है उसका पार्ट 2। ठीक है, तो एक बार हम लोग पॉइंट नंबर 7 ले लेते हैं, सनराइज और सनसेट। सनराइज और सनसेट से भी हम लोग को मालूम पड़ता है कि अर्थ जो है वो क्या नाम है, गोल है। माने हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं कि वाई अर्थ इज अ स्फीयर। ठीक है, तो द सनराइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। सन उगता कहां पर है, ईस्ट में, और सेट कहां होता है, वेस्ट में। ठीक है, दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड देयरफॉर पीपल इन द ईस्ट कैन सी द सन अर्लियर देन दोज इन द वेस्ट। Had the earth been flat, the sunrise and sunset would have occurred at the same time all over the world, है ना। तो अब अगर सन क्या ना अपना अर्थ अगर फ्लैट होता तो हम लोग को सनराइज और सनसेट भी एक टाइम पर होता। जानता है, तुम लोग हाँ, ये गर्व तो रहता है पूना में ना, गर्व तो पूना में रहता है। तो गर्व तुम लोग के दिन के सुबह कितने बजे होता है दिन तुम लोग का, कितना बजे सूरज निकलता है? 7 बजे के आसपास। हाँ, कितने बजे? 7 7। 7 बजे ना। हम्म। तो पता है हम लोग के तो 7 बजे तक लोग कैलकाटा में तो रस माने दिन हो जाता पूरा प्रॉपर। 7 बजे तो ना गर्मी लगना चालू होता हम लोग को। हम लोग के यहाँ सन हाँ। निकलता है 5 साढ़े 5 बजे करीब। तो हम लोग कभी कभी गुजरात जाते हैं ना, हम लोग कभी गुजरात गए या बॉम्बे गए तो बड़ा ऑड लगता है हम लोग को। हम लोग को लगता है अरे यार कितना बज गया, अभी तो सूरज निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। और हम लोग क्या रात हो जाती है 6 बजे करीब, है ना, कैलकाटा में। ओके, क्योंकि हम लोग ईस्ट में है, तुम लोग वेस्ट में हो। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पे रात हो जाती है 6 बजे, और तुम लोग के यहाँ रात होती है 8 बजे 9 बजे, है कि नहीं? कितने बजे रात होती है? 7 बजे के 8 बजे हाँ, के। 7 8 बजे, है ना। और हम लोग यार, तुम लोग का बढ़िया है ना, बच्चे लोग को, तुम लोग वहां पर बच्चे लोग स्कूल स्कूल से आए 4 बजे, और 4 से 7 क्रिकेट खेल सकते हैं शाम को ना। हम लोग के बच्चे लोग को प्रॉब्लम है यार, हमारे बच्चे बेचारे 4 बजे से लेके 5 बजे तक ही खेल पाते हैं, फिर तो अंधेरा ही हो जाता है। खेल ही नहीं पाते वो लोग रात को। हाँ, वो लोग को बैडमिंटन खेलना पड़ेगा, खैर जो भी है। तो जो ईस्ट का एरिया है वहां पर सूरज जल्दी निकलता है, और क्योंकि और क्या नाम है, वेस्ट का एरिया वहां पर लेट निकलता है ना। और क्योंकि सन रोटेट भी करता है। अगर सन फ्लैट होता तो सब जगह एक ही टाइम पे सनराइज और सनसेट होता। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे सरकम नेविगेशन। नेविगेशन मतलब क्या होता है, शिप का घूमना। ठीक है, चलो वंश रीड करो सरकम नेविगेशन। Magellan's ship Victoria completed a round-the-world voyage in 1522. His ship returned to the same place from where it had started, Spain. It proved beyond doubt that the Earth's surface is round. अब ये जो मैगेलन है ये अपनी शिप लेके निकल पड़े हैं खुली सड़क पर। ठीक है, लेकिन जब ये लौट कर वापस आया तो अपनी जगह में वापस आ गया। और जब ये अपनी जगह में वापस आ गया तो इसको तो कहीं पर ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि जहां से बोट नीचे गिर जाएगी, है ना। जैसे हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को साफ एज मिलेगा, मैंने हम लोग को लग रहा था कि अर्थ ऐसा होगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर क्या नाम है हम लोग गिर जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो घूम के वापस आ गया। तो ये घूम के वापस आ गया, इसका मतलब क्या है, अर्थ जो है वो राउंड है, पूरा का पूरा स्पीयर है। अगर वो फ्लैट होता तो कहीं ना कहीं मैगेलन की शिप गिरती, पर गिरी नहीं, तो इसका मतलब वो स्पीयर है। ठीक है, चलो नंबर 9, अर्थ एज अ हेवनली सर, बॉडी, रीड करो घर। जैसे हमको आपको इसी से क्वेश्चन है पॉइंट 8 से हाँ कि बोलो। वो से वो स्पेन से गया। और अब आप उस साइड में मैप नहीं देखोगे, फिगर 1.7 का जो मैगेलन का है वो हम्म। एक्यूरेटली स्पेन से गया और स्पेन से आया। वो भी एक्यूरेट सब टाइम ये सब में। तो उसको थोड़ा वो नहीं लगा कि वो कोई और सा जगह पहुंचा तो उसे लगा स्पेन है तो उधर ही रह लिया, ऐसा उसे कुछ लगा नहीं मेन। नहीं नहीं यार, वो वापस अपनी आके माँ से मिला। तो उसकी माँ तो कहीं और नहीं रह सकती ना बेटा। वो अपने परिवार अपने घर में वापस आया। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली बीच में कॉन्टिनेंट्स थे तो उसको काट कर करके वो गया ऐसे, तो वो वापस घूमकर आ गया। ठीक है, और ये जो तुम मैप देख रहे हो ना, क्या नाम है इसका, मैगेलन का, ये फ्लैट है ना, ये तो मैप है। लेकिन जो वर्ल्ड है मतलब अगर आप इसको ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये गोल कर दीजिएगा इसको तो ये स्फीयर हो जाएगा, तो पूरा ऐसे जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात को? तो ये पूरा एक सरकम है, सरकम नेविगेशन। तो वापस वो अपने घर आ गया था, इसी के लिए उसको मालूम पड़ा। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को अच्छा लगता है तुम लोग जब क्वेश्चन पूछते हो, इसका था तुम लोग सोच रहे हो, तुम लोग कुछ दिमाग लगा रहे हो, और यही चाहिए क्लास में, दिमाग लगाओ, क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, चलो द अर्थ एज अ हेवनली बॉडी, रीड करो कर। द अर्थ बिलोंग्स टू द सोलर सिस्टम
All planets in this system are spherical in shape. It is because of their continuous rotation. So the ठीक से Earth पढ़ा करो, being स्मार्ट से बेटा, स्मार्टली पढ़ा करो, मजा आना चाहिए क्लास में, है ना। ऐसे पढ़ोगे तो है जैसे लग रहा फेंक फेंक के मार रहा है वर्ड्स। द अर्थ बिलोंग्स टू सोलर सिस्टम, ऑल प्लैनेट्स इन दिस सिस्टम स्फेरिकल इन शेप। ले लो सर, ले लो सर, नहीं पढ़ेगा, ला 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 सर ला। ऐसे थोड़ी ना होता है, पढ़ने में स्मार्टनेस होना चाहिए ना, लगभग पढ़े तो लगे कि यार इसका सुने कितना अच्छे से पढ़ रहा है। द अर्थ बिलोंग्स टू द सोलर सिस्टम, ऑल प्लैनेट्स इन द सिस्टम आर स्फेरिकल इन शेप। It is because of their continuous rotation. So the Earth being the member of the solar system cannot be an exception. फुल स्टॉप क्यों दिया जाता है, कॉमा क्यों दिया जाता है, पढ़ो स्मार्टली, है ना। लगना चाहिए कि पूरी दुनिया को लगना चाहिए, इंडिया को लगना चाहिए कि घर बेटा डूड आदमी है ना। सुंदर तो है ही देखने में, स्मार्ट भी है देखने में, अच्छे से पढ़ेगा तो स्मार्ट लगेगा ना भाई। ऐसे पढ़ेगा तो फिर कैसे स्मार्ट लगेगा, बताइए बताइए वंश। तेरे को लगता है घर स्मार्ट है? नहीं सर। नहीं है, स्मार्ट नहीं है, जा तेरी घर, तेरा बेइज्जती हो गया, लाइव टीवी पे बेइज्जती कर दिया है वंश ने घर की। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है बॉयज, कितने प्लैनेट है सोलर सिस्टम में? सर आप 8 है, सबके सब गोल है ना। सातों के सातों तो गोल है, हमें पता ही है, हमें दिख ही रहे हैं गोल है। तो फिर अर्थ थोड़ी ना रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना। और ये जो प्लैनेट है ये घूम रहे, कंटिन्यूअसली घूम रहे। तुमको पता है जो चीज गोल गोल घूमती रहती है, जो टर्न करती रहती है, वो अल्टीमेटली गोल हो ही जाती है ना। जैसे अगर हम लोग देखेंगे वो जो पॉटर्स व्हील होता है ना, जिसपे वो लोग मटका वटका बनाते हैं, तो वो लोग भी उसको ऐसे घुमाते रहते हैं, तो जो मट्टी है वो भी अल्टीमेटली गोल टाइप की हो जाती है ना। तो कोई भी चीज अगर गोल घूमेगी तो वो घूमते 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 अल्टीमेटली स्फेरिकली हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो प्रूव करते हैं कि अर्थ जो है वो स्फीयर है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्थ। अब हमने ये चीज तो प्रूव कर दिया कि भैया अर्थ गोल है, ठीक है। अब तो नहीं मानोगे तो तुम अपना देख लो, हमने तो प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हमको देखना अर्थ एज अ प्लैनेट कैसा है, ठीक है। चलो वंस रीड करो, अर्थ एज अ प्लैनेट। Earth as a planet is a spherical object in space that moves around the sun, a star, and receives light from it. The planets do not have light of their own. They move around the stars in fixed paths called orbits. हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वैसे तो तुम लोगों ने ये क्लास 4-5 में भी पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए हम लोग ये पढ़ा देते हैं कि एक, अरे इस बार सन रेक्टेंगल कैसे बन गया भाई, गोल बनना चाहिए। हमने भी रेक्टेंगल सन बना दिया, ठीक है। ये मेरा सन है, ठीक है। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं, ये जैसे मैंने कल भी बताया था क्लास में, इनका फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, ठीक है। अपने ऑर्बिट पे ये चलते हैं। मैंने क्या कोड दिया था तुम लोग को लर्न करने के लिए, बोलो तो क्या कोड दिया था पिछले क्लास में? प्लैनेट्स का नाम याद करने के लिए क्या कोड दिया था? Sir, my my very very energetic. energetic mother just slap Uranus and Neptune. हाँ, तो माई वेरी एनर्जेटिक मदर। तो ये जितने भी हमारे एनर्जेटिक प्लैनेट्स हैं, ये सब एक क्या नाम है, ऑर्बिटिकल, ये जो है यहाँ पर ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं, ठीक है। इनका फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स होता है। और ये सन एक जो तारा है, एक स्टार है, उसके चक्कर काटता है, ठीक है। तो क्या मालूम, बाकी सब भी जो स्टार है ना वो भी सन ही है, ओके। क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, इसी के लिए हमको वो छोटे दिखते हैं। वरना बाकी जितने भी हम आसमान में तारे देख रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो कोई स्टार स्टार नहीं है, एक्चुअली दे ऑल आर सन, ठीक है। तो हमारे से जो दूसरा नंबर का स्टार है, माने सन के बाद जो स्टार है, वो करीब हम लोग से 4.5 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। नाउ लाइट ईयर तुम लोग को पता ही है लाइट ईयर का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो वो इतनी दूर है, हम लोग को लगता है पास, हम लोग को लगता है कि सारे एक ही लेवल पर है, पर ऐसा है नहीं, वो बहुत दूर दूर है, ठीक है। और वो सारे ही सन है, ठीक है। लेकिन सबके कोई सोलर सिस्टम है ये नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी गैलेक्सी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या नाम है, सबके सब सन है, ओके। नाउ अर्थ का जो शेप है, बहुत जन ने बोला भैया अर्थ के शेप को क्या नाम देना है, ठीक है। अर्थ को हम सर्कल बोले, स्फीयर बोले, क्या बोले, तो सबने डिसाइड किया अल्टीमेटली कि अर्थ का नाम पड़ेगा ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। तो अर्थ एक्चुअली सर्कल नहीं है, अर्थ एक्चुअली पूरा गोल नहीं है, अर्थ एक्चुअली ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ठीक है। चलो पढ़ो, द अर्थ इज सेड टू बी, पढ़ो। The Earth is said to be spherical, but it is not a अरे perfect क्या sphere. स्टाइल मार के बोला ना, स्फेरिकल, क्या बात है मेरे अंग्रेज, स्फेरिकल। Yes, sir. बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। चलो
पढ़ो। Its diameter varies at ओ the पूरा at एक्सेंट आ गया लड़के। the अरे भैया एक्सेंट नहीं चाहिए भाई साहब, हमको ब्रिटेन नहीं जाना। एक्सेंट नहीं चाहिए भाई, नॉर्मल पढ़, फुल स्टॉप में रुक, कॉमा में स्लो हो, ठीक है, और ऐसे पढ़, चल पढ़। its diameter varies लड़का एक्सेंट मार रहा भाई, लग रहा ब्रिटिशर बनेगा लड़का। ऐसा पढ़ो, द अर्थ इज सेड टू बी स्फेरिकल बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। बस रुको, फुल स्टॉप ले लेके, सांस ले लेके, जोर से पढ़ो, अच्छे से रीड होगा, पढ़ो। its diameter varies at the equator and at the poles. Its diameter at the equator is 12,756 kilometer, while its polar diameter is 12,714 kilometer. This difference in diameter is due to the centrifugal force of Earth's rotation at the at a great speed, which forms a blue at the equator Which and forms the a bulge at the equator and compression at the poles। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अर्थ की कमरिया नापे, ठीक है, अगर हम अपने अर्थ की कमरिया को नापेंगे, तो अर्थ की जो कमरिया है ना भाई साहब, अगर हम इसको नापे इस तरह से, तो अगर हम सपोज करो इसकी कमरिया को नापे, तो इसका अगर हम देखेंगे इक्वेटर पे जो इसका डायामीटर है, यू नो व्हाट इज अ डायामीटर ना, तो इसका जो इक्वेटर का जो डायामीटर है वो, और पोल का जो डायामीटर है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो जो इक्वेटर का डायामीटर है वो असल में 12,714 किलोमीटर, डायामीटर एट द इक्वेटर इज 12,714, एंड क्या नाम है, नहीं, इक्वेट्स डायामीटर एट द इक्वेटर है 756, एंड इट्स पोलर डायमीटर इज 12,714 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डायमीटर में, जिसके कारण क्या है कि वो बीच से ऐसा मोटा हो गया, ये बल्ज हो गया यहाँ, है ना, क्योंकि ये ज्यादा चौड़ा है, ये कम है, ये इसका इसका जो है ये कम है, और इसका ये जो ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। इसी के लिए हम अर्थ के शेप को बोलते हैं ऑबलेट स्फेरॉइड, ठीक है। और इसको बहुत जन जियोइड भी बोलते हैं, ठीक है, माने जियोइड मतलब ज्योग्राफी यानी कि जियो, और जियो जॉइड भी बोलते हैं, ठीक है, विच इसका जॉइड का मतलब ही होता है अर्थ शेप्ड, ठीक है। तो अगर कोई तुम्हारे क्लास में बच्चा है, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी को भी तुम जियोइड बोल सकते हो अगर उसका पेट ज्यादा निकलेगा, काइंड ऑफ, ठीक है। ये मत बोला कि सर आप बॉडी शेमिंग करते हैं, क्योंकि सर खुद भी मोटे हैं, लेकिन सर ऐसे जियोइड नहीं है सर, समझ में आ गया ना बात को, कोई जियोइड बोलेगा मारेंगे बेटा बहुत बार, समझ में आ गया, लेकिन ये खाली इसके लिए बोला कि तुम लोग उसको समझा सको, ओके। तो क्या नाम है ये समझ में आ गई बात को। तो तुम लोग के फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, तो हम लोग ये बोलेंगे इट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अनदर नेम फॉर द शेप ऑफ द अर्थ इट इज जियोइड। जियोइड का मतलब होता है अर्थ शेप, समझ में आ गया, माने ये एक स्पेशल शेप है जो अर्थ का ही है, इसी के लिए उसी का नाम इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। नाउ अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन काइंड, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम अर्थ पे रह क्यों पाते हैं, ऐसा क्या चीज है अर्थ में जिसके कारण हम रह रहे हैं और किसी प्लैनेट को हम हैबिटेट नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन है, कल घर भी पूछ रहा था, सर आप हम लोग जुपिटर में क्यों नहीं रह पाते, सर हम लोग सैटर्न में क्यों नहीं रह पाते, ठीक है। तो हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि क्यों हम अर्थ पे रह पाते हैं और बाकी सारे प्लैनेट्स पे नहीं रह पाते, ठीक है। वंश रीड करो। Our Earth is the only planet that supports life. Unlike other planets, it is covered with green vegetation, enormous blue-green oceans containing over 1 million islands, a large number of streams and rivers, huge land masses called continents, with mountains, ice caps, and deserts. Some form of life thrives virtually in every part of the Earth, from the coldest part of the poles to the warmest part of the equator. Earth has certain features that make it habitable and thus a unique planet. Some of these features are given below. तो बोल रहा है हमारा जो अर्थ है, अब हमारा जो प्लैनेट है अर्थ है, ठीक है, उसके अंदर ग्रीन वेजिटेशन भी है, मतलब हम लोग को हरियाली मिलती है, खाने को मिल जाता है, ठीक है। हम लोग के पास बहुत बड़ा ओशन है, इसके अंदर पानी मिल जाता है, ठीक है। आइलैंड्स हैं जहां पर बहुत सारी नदियां हैं, रिवर्स है, जिससे हम लोग को फ्रेश वाटर मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारा जमीन भी है, ठीक है, जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, जहाँ पे हम रह सकते हैं। माउंटेन्स है, माउंटेन्स के कारण आइस मिल जाती है, आइस कैप हो जाता है जिसके कारण पानी मिलता है, और डेजर्ट्स भी है, ठीक है।
ये सारी जगह, चाहे वो सी हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो रिवर हो, हर एक जगह में अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म है। लाइफ फॉर्म मतलब कोई ना कोई स्पीसी वहां पर रहती है, कोई ना कोई वहां पर जिंदा रहता है। जैसे कैमल अगर हम लोग का डेजर्ट में रहता है, तो पेंगुइन्स हमारी अंटार्कटिका में रहती हैं, है ना। तो हर जगह के क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग ने अपने लाइफ को एडजस्ट किया हुआ है, और हम पूरे अर्थ में हैबिटेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अंटार्कटिका जो कि इतना ठंडा जगह है, वहां पर भी जानवर रहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें क्या नाम है सहारा डेजर्ट की, जो इतना गर्म है, वहां पर भी रहते हैं जानवर। और अगर हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें, जहां इतनी बारिश होती है, तो वहां पर भी जानवर है, वहां पर भी हैबिटेट है। तो हमने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये, ठीक है, अर्थ के अंदर तो एडजस्ट कर लिया, पर अर्थ के अंदर हम जिंदा क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम अर्थ के अंदर जिंदा क्यों हैं। और जैसे हमारा गर्व बोल रहा था कि सर मैं जुपिटर में जाऊंगा, तो मैं उसको मना कर रहा था, लेकिन बोल रहा था नहीं सर मैं जाऊंगा जाऊंगा, आप कैसे रोकेंगे मेरे को? तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम जुपिटर में क्यों नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे हम लोगों ने देखा, अर्थ हमारे सन का थर्ड ग्रह है ना। फिर से हम लोग सन के ऊपर आ जाए, अगर मान लो ये हमारा सन है, ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? माई, है ना। माई मतलब मेरी माई नहीं, माई मतलब मरकरी का माई, ठीक है। फिर वी से वीनस, वेरी, माई वेरी, है ना। फिर ई से है अर्थ, एनर्जेटिक, यानी कि ई से हो गया हमारा अर्थ, एक तो प्लैनेट, ठीक है, हमारा अर्थ है, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है वो तीसरा नंबर प्लैनेट है यहाँ पर, ठीक है। नाउ अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, ठीक है, ये जो इसकी दूरी है सन के साथ में, ये एकदम परफेक्ट दूरी है, ठीक है। ना बेसी पास और ना बेसी दूर। तुम खुद सोचो कि हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो करीब 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 28 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग आराम से ह्यूमंस रह सकता है, ठीक है। 28 पे हम लोग बड़े खुशी खुशी रह सकते हैं, पंखा चला के आराम से रह लेंगे, या बिना पंखा के भी रह सकते हैं, एसी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 28 पे बेसी गर्मी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन अगर आप मरकरी में आ जाइएगा ना, तो यहां पर जो टेम्परेचर है भाई साहब, आपको एक सेकंड में मेल्ट कर देगा, ठीक है। तो हम मरकरी में तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम सन के बहुत पास हो जाएंगे। सिमिलरली माई वेरी, तो हम वीनस के पास भी नहीं रह सकते, वो भी काफी गर्म है, ठीक है। तो ये दोनों जो प्लैनेट्स है जो कि अर्थ के पास है, काफी गर्म है। अर्थ की जो डिस्टेंस है वो एकदम परफेक्ट है, क्या नाम है, हम लोग को रहने के, ठीक है। चलो वंस रीड करो, द अर्थ इज एट अ ऑप्टिमम डिस्टेंस, बोल रहा है। ऑप्टिमम मतलब जो परफेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, इट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म। अगर हम इसके बाद बहुत ज्यादा बच्चों का एक तो मन में आ रहा होगा सर मार्स का कैसा है? मार्स भी हमारे पीछे ही है, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि मार्स पे भी क्या नाम है हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो मार्स भी लेकिन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी जगह है मार्स, लेकिन वहां पर हम शायद एडजस्टमेंट करके, मतलब हम लोग को शिप में ही रहना पड़ेगा, स्पेस क्राफ्ट में रहना पड़ेगा, और वहां पर जाके हम मार्स में एडजस्ट करेंगे। बहुत जन सोच रहे हैं कि मार्स में घर बनाएंगे, ठीक है। मार्स से बेटर जगह लेकिन मून होगा, है ना। मार्स से बेटर होगा मून, क्योंकि मून अर्थ के चक्कर काटता है ना। मून तो अर्थ के चक्कर काट रहा है, हमारा स्टार है वो, हमारी सैटेलाइट है वो, तो वो अर्थ के चक्कर काट रहा है। तो रहना मून में ज्यादा आसान होगा मार्स के अलग से। मार्स में इतना आसान नहीं होगा जितना मून पर आसान होगा। तो अगर हमको नई कॉलोनी बनानी होगी तो मून ज्यादा बेटर है, लेकिन बहुत सारे लोग मार्स का भी ट्राई कर रहे हैं। मार्स पे आपको शिप के अंदर रहना पड़ेगा, आप शिप के बाहर नहीं रह पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट रीड करो, वीनस, द डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन द अर्थ एंड द सन। हाँ, point one. The Earth is at an ये तो optimum मैंने पढ़ दिया बेटा, distance. इसके नीचे वाला पढ़ना है, वरुण वंश पढ़ो, वंश। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ Okay. एंड द सन। The distance between the Earth and the Sun makes life possible on the Earth. If it was closer to the Sun, any life present would get burned from too much heat of the Sun. If it was farther from the Sun, life would freeze because of lack of heat. हाँ, तो यहाँ पर बोल रहा है जो डिस्टेंस है, अगर हम थोड़ा सा और पास होते, थोड़ा हम अर्थ के पास चले जाएंगे, तो हम जल के मर जाएंगे, ठीक है। हम अगर थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो हम पूरे फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम एकदम लट्टू की तरह बीच में अटके हुए, ठीक है, ना आगे ना पीछे। तुम इमेजिन करो अगर एक भी एस्ट्रॉइड हमको हिट किया, या कुछ भी चीज अगर हमको हिट किया, और अगर अर्थ का डिस्टेंस थोड़ा सा भी आगे या पीछे चला गया, हमारा ऑर्बिट अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, ठीक है, तो हमारे लिए मौत खड़ी है सामने, है ना। माने हम लोग एक बहुत ही पतली सी डोर से जुड़े हुए हैं,
लेकिन यहाँ पर लोग एटम बम का कोशिश कर रहे हैं, एटम बम फोड़ रहे हैं, मिसाइल फोड़ रहे हैं ना, नई नई मिसाइलें बना रहे हैं। तुम बताओ, जब कोई किसी के ऊपर बम मारता है तो वो बम गिरता कहाँ है? गिरता तो अर्थ के ऊपर ही है ना। तो जब आप अर्थ को हिट कर रहे हो इनडायरेक्टली, भले आप इसराइल वाला गाजा को मारे या गाजा वाला इसराइल को मारे, ठीक है, गिर तो वो अर्थ के ऊपर ही रहा है ना। अगर अर्थ के ऊपर गिर रहा है तो सोचो कि झटका लग रहा होगा अर्थ को, है ना। अगर इस झटके के कारण अर्थ का थोड़ा सा भी ऑर्बिट आगे पीछे हो गया तो क्या होगा? सोच के देखो। माने एनवायरनमेंट बदल जाएगा। ये माने ऐसा ही है जैसे एक लड़का बाइक पर जा रहा है और सब लोग उसको बॉल से मार रहे हैं, ठीक है। अगर बॉल उसकी बाइक पे लगी और बाइक से उसका बैलेंस बिगड़ा तो जानता है ना क्या होगा? पूरा एक्सीडेंट होगा। ऐसे ही अर्थ का भी हाल हो रहा है और हम लोग सोच ही नहीं रहे। अभी तुमको मालूम है, चाइना ने एक डैम बनाया है, ठीक है, और उस डैम के कारण अर्थ की जो घूमने की स्पीड है वो कम हो गई। समझ में आ रही बात है? कुछ सेकंड्स, कुछ मिली सेकंड्स अर्थ की स्पीड कम हो गई इस डैम के कारण। तो याद रखो, ऐसा हमारे कैसे? एक्शंस, हम कहाँ हैं? ये हम कहाँ हैं? हम इसके ऊपर है ना। ये ना जानता, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग इसको समझते नहीं है। हमारे घर कहाँ है पता तुमको? हमारे घर कहाँ है? हम इसको नहीं, इस दूसरे वाले को लेंगे। हमारा घर कहाँ है? हम कहाँ रहते हैं? तुमको पता हम कहाँ रहते हैं? हम इसके ऊपर रहते हैं। हमारा घर यहाँ है। एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन सेकंड। हाँ, हमारा घर यहाँ है, ठीक है, हम यहाँ रहते हैं बस इसके ऊपर। ये पूरा अर्थ के ऊपर रहते हैं हम लोग सब यहाँ रहते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ओके। और हम यहीं पे घर बना रहे हैं, सब कुछ हम यहीं कर रहे हैं। तुम सोचो हम लोग सब यहाँ है, पूरी दुनिया यहाँ है, ठीक है, हम लोग इस पूरी दुनिया के यहाँ पर रहते हैं, इस सरफेस के ऊपर। जब हम कोई घर बनाते हैं ना, और हम जब खुदाई करते हैं तो हम अर्थ के अंदर खुदाई कर रहे हैं, हम इसके अंदर खुदाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? किसी ने सोचा था कि हम अर्थ के आर पार पूरा छेदा कर दें, ठीक है। वो सोच रहा है कि हम यहाँ से यहाँ पर पूरा छेदा कर दें, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम बता रहे थे ना डायामीटर, हम लोग देखा ना पोल से अभी हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग इक्वेटर टू इक्वेटर डायामीटर लिए थे तो करीब 12,754 था, ठीक है। और जब पोल से पोल्स लिए तो 12,714 निकला, माने ऊपर से नीचे। तो तुम अगर सोचो ऊपर से नीचे 12,714 किलोमीटर का खुदाई करेगा तो ऊपर से हम खोदेंगे, हम नीचे से निकल जाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल, पता है तुमको? ये तुमको लगता है हम लोग इसको खोद पाएंगे ऊपर से नीचे तक? नहीं। बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और हमारे इंडियन माइथोलॉजी कुछ बोलती है कि यही कहीं बीच में नरक है। माने ये भी एक तो माइथोलॉजी है कि यहीं पर हम लोग का बोलता है ना पाताल लोक है। पाताल कहाँ है? पाताल माने ये अर्थ का बीच का एरिया, पाताल, ठीक है। खैर जो भी है, ये तो थोड़ा फनी हो गया, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है हम लोग कहाँ रह रहे हैं। अब तुम सोचो, इसराइल ने एक बम मारा। कहाँ मारा इसराइल ने? इसराइल यहाँ से आया और एक बम मारा गाजा पे, कहाँ है, यहाँ पर बम मारा। फिर गाजा ने जाके इसराइल पे बम मारा, कहाँ है, मैंने गाजा यहाँ से मारा। तो ये बम गिर रहा है, ये बम कहाँ गिर रहा है? सब अर्थ के ऊपर ही तो गिर रहा है। अब अगर रशिया ने कहीं पे बम मार दिया, बड़ा वाला बम मार दिया, चाइना ने बम मार दिया, कहाँ मार रहे हैं? हम सब अर्थ के सरफेस के ऊपर ही बम मार, ठीक है। तो जब भी हम बम मारते हैं अर्थ थोड़ा शेक करेगा, है ना। और अगर कोई बड़ा बड़ा वैसा, तो ये अर्थ इतना मैसिव है कि अगर आप इस पे बम मारेंगे तो अर्थ के लिए तो इट्स लाइक अ मॉलिक्यूल, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप ऐसा करते रहेंगे तो ये अर्थ के लिए अच्छा नहीं है। और इमेजिन करिए अगर आपका थोड़ा भी ऑर्बिट हिला तो आपकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। समझ में आ रही है बात को? चलो टेम्परेचर की बात कर ले, किसका रीडिंग है, रीड करो घर। Point one. The Earth is the third planet from the Sun. It has an average temperature of 17 Celsius, which is suitable for life of existence. हाँ, तो अगर हम लोग पूरा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ले तो करीब 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने 27 बोला लेकिन 17 डिग्री सेंटीग्रेड है करीब करीब। तो ठीक है यार, 17 डिग्री सेंटीग्रेड में तो एसी चलाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एवरेज टेम्परेचर है। एवरेज मतलब कहीं टेम्परेचर -50 भी है और कहीं टेम्परेचर 50 डिग्री भी है। लेकिन अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ठीक है, आदमी आराम से यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। If the average temperature on the Earth's surface changes by only a few degrees, many species would पेरिश pursue due ड्यू to टू एक्सट्रीम हीट perish और कोल्ड। due to extreme heat or cold. अब यहाँ पे बोल रहा है अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 17 से 18 डिग्री होता है, ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गर्मी के कारण मर जाएंगे, ठीक है।
अगर अर्थ का टेम्परेचर 16 डिग्री होता है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठंड के कारण मर जाएंगे। समझ में आ रही है? थोड़ा सा भी टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो बहुत सारे स्पीसीज मर जाएंगे। इतने क्रिटिकल पोजीशन है, और हम लोग मजाक करने से फुर्सत नहीं है हम लोग को, है ना। हम लोग जो चाहे वो कर रहे हैं अर्थ के संग में, हम लोग अर्थ के संग खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी पेड़ काट दे रहे हैं, है ना, पूरा का पूरा जंगल काट दे रहे हैं। हम लोग ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना अर्थ के साथ में, अर्थ की एनर्जी के साथ में, इसी के कारण तो अर्थ एक दिन, अर्थ क्या है, अर्थ एक खाली जगह है जो कि एक दिन अगर हम उसके संग ऐसे बदतमीजी करते रहेंगे तो वो अपनी जगह से हिल जाएगा और हम सब मर जाएंगे एक सेकंड में। हम लोग को डर भी नहीं लग रहा है कि हम जिस प्रकार से अर्थ के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। समझ में आ रही बात को? तो मैं जानबूझ के तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि कितना क्रिटिकल है, और ह्यूमंस को समझ में भी नहीं आता, हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट रीड करो वंस। The other two terrestrial planets, Mercury and Venus, are very hot with maximum temperatures of more than 400 degrees Celsius. The remaining planets in the solar system are very cold with surface temperature below 0 degrees Celsius. अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे माई वेरी, तो मरकरी और वीनस जो है वो बहुत गर्म है, वहां पर टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग का 40 में हालत खराब हो जाता है, वहां पर 400 डिग्री, हम लोग तो जल जला जल जला जल जला हो जाएंगे, वहां जाने से पहले ही जल जाएंगे, है कि नहीं। और बाकी जो प्लैनेट है उनका ठंडा बहुत है, वो सब 0 डिग्री से नीचे है, तो भैया हम लोग तो 0 डिग्री में भी रह नहीं पाएंगे, तो हम लोग के लिए हैबिटेबल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रीड करो वंश। Venus is the second planet from the Sun, but it is hotter than Mercury. This is because the atmosphere around Venus is mainly composed of carbon dioxide. The carbon dioxide produces greenhouse effect on the surface of Venus. Thus, the temperature on its surface remains very high. The Earth's atmosphere contains a very small quantity of carbon dioxide. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और तुम लोग के एग्जाम में भी आएगा ये क्वेश्चन, इसको तुम लोग ध्यान से, वैसे तो तुम लोग पढ़ लिए हो लेकिन मुझे पता है तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये तुम लोग के एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। क्या क्वेश्चन है मैं तुम लोग को अभी बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये हमारा सन है, ठीक है, और सबसे पास जो प्लैनेट है यहाँ पर, सबसे पास जो मर्क्यूरी। है वो कौन है? मर्क्यूरी। क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मरकरी। तो ठीक से बोलना, ठीक से बोलेगा अच्छा, बेटा, मर्क्यूरी। ठीक से बोलेगा तभी तो सर को समझ में आएगा, वरना सर को कैसे समझ में आएगा? तेरी आवाज पुणे से कैसे आएगी सर के पास में, पुणे से कलकत्ता कैसे? ठीक है, तो ये है, ये हो गया पूना, नहीं पूना नहीं, ये हो गया मरकरी, देखा पूना ही नहीं करता। इसके बाद आ रहा है वीनस। ओके, नाउ अब मेरा तुम लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि जो वीनस है वो तो क्या नाम है, मरकरी से पीछे है, ठीक है, माने मरकरी पहले है वीनस बाद में, लेकिन वीनस में ज्यादा गर्मी है, वीनस का एटमॉस्फेयर मरकरी से ज्यादा गर्म है, ऐसा क्यों बताइए। आप लोग ने अभी भी पढ़ा, देखते कौन आदमी को अकल भी है और समझ में भी आ रहा है, बताइए इसका क्वेश्चन। Sir, मरकरी पास है सन के लेकिन Venus, ज्यादा गर्म वीनस है। सर क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? सर हीट को ट्रैप करता है। वेरी गुड आंसर दूसरे वंश, कार्बन। वेरी गुड। ग्रीन हाउस गैस का काम है हीट को ट्रैप करना, ठीक है। मरकरी का जो एटमॉस्फेयर है बहुत पतला है, ठीक है, तो उसको बेसी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना हीट होता है वो आता है और चला जाता है, ठीक है, तो उसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी जो वीनस है उसका जो ऊपर एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, और वो ग्रीन हाउस है जो कि एटमॉस्फेयर जो है वो जो क्या नाम है हीट को ट्रैप करता है, ठीक है, जिसके कारण वहां गर्मी फंसी हुई रहती है, रिलीज नहीं होती, और उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, कोई लड़का तुम लोग के सामने ज्योग्राफी में बिजी स्टाइल मारे और बताया कि यार हमको बहुत ज्योग्राफी आता है, उससे क्वेश्चन पूछ लेना, बोला बताइए बताइए, इंडिया वांट्स टू नो कि मरकरी और वीनस में ज्यादा गर्म कौन है, तो वो अपना अकल लगाएगा और बोलेगा यार मरकरी को भी पास है तो मरकरी होना चाहिए, पर ये गलत जवाब है। थोड़ा बहुत तो नॉलेज भी चाहिए, क्या बात है बात, सही बात है कि नहीं? तुम पूछेगा किसी से क्वेश्चन? नहीं सर। क्यों? मैं तो पूछूंगा। क्योंकि वंश हम लोग का शरीफ लड़का है, ठीक है, लेकिन गर्व हम लोग का शरीफ नहीं है, गर्व तो सबकी बैंड बजा देगा, अच्छा है, मेरे को ऐसे ही लड़के चाहिए सबकी बैंड बजा दें, दोनों टाइप के लड़के अच्छे हैं, वंश टाइप भी चाहिए और गर्व टाइप।
तो ये हम लोग की बात हो गई कि कैसे अर्थ का जो डिस्टेंस है वो एकदम सूटेबल है उसके वहां पर होने के लिए और हम लोग के जिंदा रहने के लिए। और क्या चाहिए हम लोग को, अब हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट ले लेंगे और रीड करना चालू करें। किसका रीडिंग है? एक पॉइंट वो और एक पॉइंट मेरा वो, कौन रीड करेगा? बाकी बच्चे अगर मेरा इस ज्योग्राफी के लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाइए, आईसीसी के क्लास के बच्चे। और बहुत मजा आने वाला है, हम लोग ये पूरे चैप्टर को इसी तरह से पढ़ेंगे, हंसी मजाक करते हुए पढ़ते रहेंगे और मजा है। तुम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं अर्थ एज अ प्लैनेट पढ़ने में, बताइए। हाँ सर। वंश को हाँ नहीं आ सर। रहा है? नहीं सर, आ रहा है। वंश इतना कम क्यों बोलता है? चलो ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेगा वंश, फिर पढ़ेगा गर्भ। पढ़ो वंश, फर्स्ट वाला क्या बात है? Atmosphere is the layer of air around the Earth. It is a mixture of gases like nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide, helium, and argon less than 1%. अब तुमको पता है यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हम लोग को चाहिए, अगर ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग का हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में करीब 21% करीब ऑक्सीजन है, तो ये ठीक है। ठीक है, और 78% नाइट्रोजन, ये भी बहुत जरूरी है। तुम लोग को पता है नाइट्रोजन हम लोग को क्या हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है? बस ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। वाई 78% नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बताइए। कोई बता सकता है? ये सर, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये कंबशन के केमिस्ट्री का लिए। क्वेश्चन है। बोलो। सर, कंबशन के लिए। क्या बात है वंश, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है कि ऑक्सीजन एक बहुत ही कंबस्टेबल गैस है जो जल्दी जल जाती है ना, बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो तुम सोचो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में 78% ऑक्सीजन होता और तुम जैसे ही माचिस जलाते तो पूरी जगह आग लग जाती, एक जगह नहीं पूरी जगह आग लगती। लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के साथ, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पूरे अर्थ पे आग लग जाएगा। समझ में आ रही है बात को? तो इसी के लिए एकदम राइट मात्रा में है, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन हम लोग सर्वाइव करते हैं। ठीक है, चलो नंबर 2 पॉइंट किसको रीड करना है? सर। पढ़ो। Atmosphere receive heat from the sun by solar radiation and loses heat by Earth's. ये पूरा ब्रिटिशर बन गया रे, तेरे को एक्सेंट से नहीं पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है कदे। तो सर बोल रहा हूँ। ठीक से पढ़, अपनी लैंग्वेज में पढ़, खाली कॉमा और फुल स्टॉप पे ध्यान दे, पढ़। The atmosphere receive heat from the sun by solar radiation और and सोलर loses. रेडिएशन क्या होती है? मेरे को नहीं समझ में आती, सोलर रेडिएशन क्या होती है मेरे को नहीं समझ में आती। अभी थोड़ा देर में गाना गाने लगेगा, बेबी कैम डाउन करने लगेगा, पागल गई। ठीक है बड़ पागल। हम लोग का इंडियंस लोग का प्रोनाउंसिएशन सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग का सही आवाज है, ठीक से निकलना चाहिए। द एटमॉस्फेयर रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन बाय सोलर रेडिएशन and loses heat by earth's radiation. In this way a balance is maintained. अगर आपको अच्छी रीडिंग करनी है तो सिर्फ फुल स्टॉप और कॉमा में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपना बेस बढ़ाइए गले का, आप अच्छा रीड करोगे। ठीक है, चलो रीड। The atmosphere receive heat from the sun by solar radiation and loses heat by Earth's radiation. In this way, a balance is maintained. ये हम लोग रेडिएशन वाला चैप्टर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग को माने इस तरह हम लोग को, और माने एक तरह से बोल सकते हैं ना, सन एक ना तंदूर है। ठीक है, सन जो है वो एक तंदूर है। तो जैसे तंदूर की जैसे ठंड में हम लोग नहीं करते गर्म हवा के लिए, हम लोग गर्मी के लिए आग के पास बैठ जाते हैं, वैसे ही सन हम लोग को आग देता है जिससे हम लोग को गर्मी मिलती है। लेकिन अर्थ भी ये रिफ्लेक्ट करता है, जितनी हीट हम लोग को मिलती है सारी हीट हम लोग रोक नहीं लेते, कुछ हीट वापस चली जाती है। इसी के लिए हमारा अर्थ जो है थोड़ा ठंडा रहता है। तो सोलर रेडिएशन से हम लोग को मिलती है हीट और रेडिएशन से चली जाती है, तो आती जाती रहती है ना। इसी के लिए हमारा जो जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो एवरेज होता है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 वंश। The Earth's atmosphere is made up of life-supporting gases like nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. Other gases include helium and argon. ये तो वही फर्स्ट वाला ही पॉइंट हो गया। हम लोग क्या एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों ही काम है। नाइट्रोजन का काम है ऑक्सीजन को कंट्रोल करना, ऑक्सीजन का काम है हम लोग को सांस देना,
और कार्बन डाइऑक्साइड का काम है हीट ट्रैप करना। तीनों चीज की हम लोग को जरूरत थी, तो ये तीनों चीज हमारे पास में है। उसके बाद और भी हमारे पास गैसेस है बहुत सारी, हीलियम, आर्गन, क्लोरीन, लोरीन, अमोनिया, बहुत सारी गैसेस है। सब गैस का अपना अपना काम है। ठीक है, चलो नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। पढ़ो इसको गर्व। Ozone present in the Earth's atmosphere absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun. नाउ हम लोग के अर्थ के ऊपर में, खास करके ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में, ठीक है, माने स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर में एक लेयर है, ठीक है, जिसका नाम है ओजोन लेयर। ठीक है, ये ओजोन लेयर क्या करता है, अर्थ की जो सन है, वो खाली हम लोग को हीट नहीं देता, वो हम लोग को अल्ट्रावायलेट रेस भी देता है सन। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर है, इस सन की अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है। अगर ये इसको नहीं रोकेगा तो हम लोग सबको स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सब मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये ओजोन लेयर कहीं ना कहीं फट भी रहा है, और पोल्यूशन के कारण हम इसको खराब कर रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए एक अम्ब्रेला जैसा है, एक हम लोग के लिए शील्ड जैसा है। अगर ये ओजोन लेयर हट जाएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आप पोल्यूशन ज्यादा करेंगे तो ये ओजोन लेयर हट जाएगा। अभी ये ओजोन लेयर हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखा है अल्ट्रा वायलेट रेस ऑफ द सन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से रीड करो, The लास्ट पॉइंट। atmosphere The atmosphere also prevents loss of heat from the Earth's surface and helps to keep the Earth warm. हाँ, तो बोल रहा है एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रेजेंट लॉस द हीट, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हेल्प्स टू कीप अर्थ वार्म। माने जो हीट निकलती है उसको भी, माने माने एटमॉस्फेयर क्या करता है, सारी हीट को एक संग निकलने नहीं देता। अगर सारी हीट को एक संग निकलने देगा तो एक सेकंड में अर्थ ठंडा हो जाएगा। इसके बारे में मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक कहानी भी सुनाऊंगा जो मेरे संग लाइव हुआ था। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये हम लोग आस्ते आस्ते पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। अर्थ एज अ प्लैनेट चैप्टर बहुत इजी है, अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तो हम लोग को इस पे फुल मार्क्स स्कोर करना है हम लोग को इस चैप्टर को। ओके, Okay. Yes, sir. चलो बाय बाय। Yes, sir.